हाँ जी, ये अहम वीडियो देखने से पहले 1 मिनट की ये बात सुन लें कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त बार बार पूछ रहे हैं उनको हम ये बता दें कि रिटायर्ड मुलाजमीन के ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस किया था वो बिल जो है ना असम्बली में पेश हो गया है और बिल के बाद वो स्टैंडिंग कमेटी ने भी मंजूर कर लिया है। हुकूमत ने भी कहा है कि हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। ये बिल पेश किया है सैयद रफ़ीउल्लाह है, कराची हल्का 230 के MNA। उसने किया है कि ये सबको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, ये बिल उसने पेश किया है, बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। और हाई कोर्ट ने आर्डर मंगवाया था तो वहाँ पे उन्होंने बयान दिया है सरकारी वकील ने कि जनाब अगर ये बिल पास हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है और हम ये बिल पास करवाएंगे। ठीक है, ये हुकूमत ने भी वहाँ पे बयान दे दिया है, बाकायदा अदालत में दी है। तो अदालत ने वो केस सारे रख दिए हैं। उसने कहा जब ये फैसला हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, फिर आप दरख्वास्त दे के ये केस निकलवा सकते हैं। अब जिन दोस्तों ने केस फाइल नहीं किया ना, वो लाजमी राब्ता कायम करें मेरे साथ, उनके लिए फिर नुकसानदेह हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे लोग जिन्होंने पेश किया है वो तसल्ली में रहें, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, नए लोगों ने, नए रिटायरमेंट लोगों ने जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो लाजमी अप्लाई करें। वो शनाख्ती कार्ड की कापी दें, रिटायरमेंट का लेटर दें और मेरे साथ टेलीफोन करें। उनको हम फ़ीस भी थोड़ी सी बताएंगे। टेलीफोन पे रब्ता कायम करें, उनको मैं सारी तफसील बताऊंगा। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752 रब्ता करें। और अब देखें ये अहम वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? आज मैंने आपको जनाब बाग की सैर करवाई और मज़े मज़े की बातें बताई और जनाब जो केक काटे हैं वो दिखाए और जो गपशप दिखाई, बहुत मज़ा आया। लोगों ने बड़ा पसंद किया कि जनाब आपने हमें जनाब बाग की सैर करवाई है। पूरे माल रोड से होता हुआ मैं जनाब बाग गया था पैदल ही। अच्छा जी, मरियम नवाज ने बड़ा करारा जवाब दिया है। बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं, बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं कि जनाब मरियम नवाज ने ये क्या कह दिया है कि जनाब मवेशियों वाला इलाज हम सियासी बंदों का भी करेंगे। तकरीब तो वो थी ना कि मवेशियों को, मरियम नवाज ने कहा जी हम खवातीन को मवेशी देंगे और उनको जनाब सहूलतें देंगे और हर किस्म की ये वो। तो उन्होंने कहा जो बीमार है ना जहनी तौर पे, तो उन मवेशियों का इलाज भी हम करेंगे जो सियासी बीमार है, सियासी बीमार है। तो इसके ऊपर बड़े तबसरे हो रहे हैं कि जी मरियम नवाज ने ये बयान, PTI वाले कहते हैं ठीक नहीं किया। और अपनी जबान तो देखो, अपनी तो जबान देखो। अभी मरियम नवाज ने जो एक हाथ मिलाया था उसके ऊपर आपने कितनी गंदी गंदी वीडियो बनाई है। साइबर क्राइम किधर सो रहा है जी? FIA वाले, FBI FIA वाले कहाँ सो रहे हैं? साइबर क्राइम वाले, उनको नजर नहीं आता? इतनी गंदी वीडियो बना के वो चल रहे हैं, वो अरबी उसके सुल्तान अल निहान वाली, तो वो किधर है? नहीं ना वो। अच्छा जी, जो कल मैं देख रहा था कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो बड़ा फैसला आने वाला है, जिसकी आज भी उम्मीद थी, कल लग रहा था कि मिलिट्री कोर्ट जो है ना, ऑब्जर्वेशन से कमेंट्स जो आ रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो सिविलियन का ट्रायल कर सकती है, वो लग रहा था। लेकिन आज जो हुए हैं ना, अच्छा इसमें मुसलसल ये आ रहा है कि जो ख्वाजा हारिस साहब है ना, उसके दलाइल के बारे में सुप्रीम कोर्ट मशकूक हो रही है कि वो सही दलाइल नहीं दे रहे। कल भी उन्होंने कहा है ख्वाजा हारिस को, जो पहले इमरान खान का वकील था, उसको ये कहा है कि तुम तैयारी करके क्यों नहीं आते? ठीक है ना, ये वजारत दिफा का इस वक्त वकील है, तो उसके ऊपर काफी लहदे हो रही है कि ये क्या बयानात दे रहा है। वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा सुप्रीम कोर्ट को। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो लहजा था वो ये था कि शायद वो मिलिट्री कोर्ट में जो सिविलियन को सजाएं हुई हैं वो माफ कर देंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह का बड़ा जबरदस्त बयान आया है। उन्होंने कहा इमरान खान के दौर में 80 लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई, 80 सिविलियन को, और वो हुकूमत ने करवाई। उसके ऊपर तो आप नहीं बोलते। फिर
1952 का ये कानून है जो मिलिट्री कोर्ट्स का बना हुआ है, एक्ट 1952 का। तो उसमें जनाब आली आइन के तहत बना हुआ है, अगर कोई मिलिट्री कोर्ट के ऊपर हिसाब करेगा तो राना सनाउल्लाह के बकौल के उसका केस भी फिर मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही चलेगा। जो GHQ के ऊपर हमला करेगा, जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करेगा, जो फौज के अंदर GHQ में जाके हमला करेगा, इनके कहाँ हुए हैं जी ये सारे APS वाले और सारे। ये बड़ी दहशत गर्दी है 9 मई वाली। 9 मई वाली जो दहशत गर्दी है ना, आज अदालत पूछ रही थी कि दहशत गर्दी तो ही बड़ा जराइम है। जराइम बड़े हैं, ये बड़े जराइम हैं। दहशत गर्दी है, ये बहुत बड़ी दहशत गर्दी है। ठीक है, इमरान खान से मुलाकात के लिए कहने आज कोई भी नहीं पहुंचा थे जी। इमरान खान इंतजार करते रहे, कोई भी नहीं पहुंचा। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम जनाब इनसे मुलाकात करवाएंगे, लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि ये तहरीरी तौर पे लिख कर दें। हम भी इनको तहरीरी तौर पे लिख कर देंगे कि जनाब आए, जो आपके मुतालबात हैं वो आए। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं अपने तरफ से कि हुकूमत की तरफ से कोई मुतालबा ही नहीं है। अब PTI वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब तुसी सीरियस ही नहीं हो मुज़ाकरात दे विच, तो इस वास्ते हम आपसे ये मुज़ाकरात क्यों करें। अच्छा जी, अगली खबर है, कुरम एजेंसी में जो ट्रक भेजे गए थे ना 10-12, उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई थोड़े हैं। 10 ट्रक आपने 12 ट्रक भेजे हैं, हमें 500 ट्रक चाहिए। 5 मिनट में जो इन्होंने चीजें भेजी थी वो 5 मिनट में खत्म हो गई। और भाई 3 महीने से वहां कोई चीज खाने पीने की रह ही नहीं गई। बड़े अफसोस की बात है। और अगली खुशखबरी ये है, 2 खुशखबरी हैं बल्कि, कि PIA की जहाज सुबह जुमे वाले दिन फ्रांस जा रही है, सीधी फ्रांस। हम सर अक्सर ये UK वगैरह जाते हैं ना, तो हमें 12-12, 13-13 घंटे लग जाते हैं। वो बीच में ट्रांजिट होता है, और पहले कुवैत जाओ या दुबई जाओ तो फिर उधर जाओ। तो अब सीधा 8 घंटे की फ्लाइट है, आप फ्रांस पहुंचे। 8 घंटे की फ्लाइट है, आप लंदन पहुंचे। 8 घंटे की फ्लाइट कोई इतनी बड़ी फ्लाइट नहीं है। हमें 16-16 घंटे की करनी पड़ती है बीच में जब ब्रेकें आती हैं। तो पहले हम इधर जाते हैं, फिर इधर मुड़ के जाते हैं लंदन वगैरह के लिए ना। सारी फ्लाइटें आपको पता है मुत्तहिदा अरब इमारात की और कुवैत की और कतर की इधर से ही होके जाती हैं ना। अगली जनाब, 4 रुपए बिजली आज फिर सस्ती हो गई है जी। 4 रुपए यूनिट, फी यूनिट के हिसाब से। मैंने बताया था आपको कि इसी महीने में इंशाल्लाह बिजली 20 रुपए के करीब सस्ती होगी बिजली। और बिजली के हवाले से ये अगली खबर है कि जमात इस्लामी ने कहा है कि हम फिर धरने जो है ना वो देंगे। हम धरना देने के लिए तैयार बैठे हैं, और हम जनाब इसमें अब धरना देंगे और बिजली की कीमत मजीद कम करवाएंगे। और उन्होंने कहा जी हम जिसके पीछे लग जाते हैं, वैसे धरना देने की अब ज़रूरत नहीं है जनाब जमात इस्लामी साहब। वजीर आजम ने खुद कह दिया है कि जनाब मैं बिजली कम कर रहा हूँ और बेइंतहा कम कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा है कि आप देखेंगे कि फरवरी का जो आपका बिजली का बिल आएगा पिछले साल से मिलाना उससे आधा हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है। बाकी इंशाल्लाह ताला अगली घूमती वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। जिन दोस्तों ने मुझे बर्थडे के पैगाम भेजे हैं, मैंने बताया कि 5 केक तकरीबन मैं कल और आज काट चुका हूँ। तो ये सिलसिला मोहब्बत का जारी है। जो दोस्त केक लेके आ जाते हैं तो वो हम खुशी खुशी से हैप्पी बर्थडे का काटते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं। आप मेरी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। आप कानूनी TV एक फैमिली का चैनल है हमारा माशाल्लाह, और इतनी हमने तरक्की कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। चैनल भी सब्सक्राइब करें और खुशियों में भी शामिल हों। और जिन दोस्त की बर्थडे आगे आ रही है वो हमें बताएं ताकि हम उन्हें कह सकें कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है जी, ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।